क्वेश्चन है टेस्ट चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल है जो कि क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट घूम रहा है। इसका मास मैंने m मान लिया, ऐसे घूम रहा है। ग्रेविटेशन फील्ड प्रोड्यूस बाय मास डेंसिटी। यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड जो है अंदर की तरफ है, ये किस बॉडी की वजह से वो हमें गिवन नहीं है, बट मास डेंसिटी दे रखी है कि मास किस तरीके से, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम किस तरीके से वेरी कर रहा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन बिटवीन आर एंड द टाइम पीरियड टी। तो यहाँ पे सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, इस मास हमने, ये जिस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है मास डेंसिटी, इसका मास हमने m मान लिया कि जिसके चारों तरफ ये घूम रहा है। तो यहाँ पे सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो इसकी ये ऑर्बिटल वेलोसिटी v होगी। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या लगेगा, टेस्ट चार्ज पे अंदर की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये किसके क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स की होगी Gmm डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, mr ओमेगा स्क्वायर के, इसके बराबर। m से m कैंसिल, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये r रेडियस r हो जाएगा, तो Gm बाय में r क्यूब के बराबर, ये आपके ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से हमारे पास m पता लग जाएगा, तो t और r में रिलेशन पता लग जाएगा, क्योंकि ओमेगा होता है 2 पाई बाय t के बराबर। तो हम यहाँ पे क्या कर लें, r ओमेगा हम निकाल सकते हैं। हम क्या मान लें कि यहाँ से r डिस्टेंस पे क्या मान ले, एक स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं। r डिस्टेंस पे क्या कर ले, एक स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं जिसकी जो थिकनेस है वो क्या है आपके पास, dr के बराबर। इसका वॉल्यूम है dv और मास है इसका dm। तो इस dm की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या हो जाएगी, रो इंटू डी, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। तो यहाँ पे डेंसिटी k बाई आर स्क्वेयर इंटू में वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू में डी आर, एरिया इंटू में इसकी थिकनेस। तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, तो m इक्वल टू, और लिमिट पुट कर दो 0 से r तक, क्योंकि r के रेडियस में घूम रहा है तो अंदर अंदर ये मास चाहिए हमें। तो यानी कि k कांस्टेंट है हमारे पास, तो ये k 4 पाई कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इंटीग्रेट करना है डी आर का और लिमिट पुट करनी है 0 से r तक। तो यहाँ पे m इक्वल टू आ जाएगा k इंटू 4 पाई, डी आर का इंटीग्रेशन r हो जाएगा तो ये r आ जाएगा। ये आपके पास मास की वैल्यू आ गई। अब इस केस में मास की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू था Gm बाई आर क्यूब, इंटू में m की वैल्यू है k 4 पाई r। तो यहाँ से एक r से एक r कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ गया के जी 4 पाई डिवाइड बाय में r स्क्वायर। ये हमारे पास ओमेगा आ गया। तो ओमेगा था 2 पाई बाई डी, तो 4 पाई स्क्वायर बाय में टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के जी 4 पाई बाय में r स्क्वायर। तो 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, ये पाई बच जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया पाई डिवाइड बाय में टी स्क्वायर इक्वल टू के जी बाय में r स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से t और r में तो टी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, टी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो पाई बाय में के जी के बराबर लिख सकते हैं। तो टी बाय आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट पाई बाय में के जी, और ये पूरा क्या है कांस्टेंट। तो यानी कि टी बाय आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के बराबर। टी बाय आर इक्वल टू कांस्टेंट, तो यानी कि डी ऑप्शन क्या इसमें करेक्ट है।